होम्योपैथी में ना दोस्तों कुछ इस प्रकार की दवाएं रहती हैं जिनका ना यूज इतना वास्ट नहीं है, उनकी लागत इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा दायरा उनका सीमित रहता है, लिमिटेड है यूज़। लेकिन उस दायरे के अंदर जहां लक्षण मैच करते हैं, जहां वो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड रहती है ना, बहुत ही उत्तम उनका रोल रहता है, बहुत उम्दा उनका रोल रहता है, शानदार उनका रोल रहता है। इसी प्रकार की कुछ दवाओं में से एक दवा आज डिस्कस करेंगे, निक्टेंथिस। रिक्वेस्ट आई थी ईशानी गोस्वामी जी की। ईशानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंपॉर्टेंट दवा दी डिस्कशन के लिए। निक्टेंथिस का आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सत श्री अकाल, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, आप सबका हार्दिक स्वागत है। निक्टेंथिस आर्बर ट्रिस्टिस इस दवा का पूरा नाम रहता है। ये नाम थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट महसूस होती है। इसके ना कई और नाम भी हैं, जनरल नेम्स हैं। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने देखा होगा। इसका जो बहुत कॉमन नाम है वो है हरश्रृंगार। देखा होगा, आपने सुना होगा हरश्रृंगार के बारे में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फिर इसको ना नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं। अच्छा, इसको ना अलग अलग नाम है, इसको आर्बर ट्रिस्टिस भी बोलते हैं और इसको ना नाइट जैस्मिन ऑफ इंडिया, मैंने बताया आपको, वो रहता है इसका नाम। और एक इंपॉर्टेंट नाम रहता है सैड ट्री। सैड ट्री बोलते हैं इसको पगला ट्री भी बोलते हैं। इट इज फाउंड इन सेंट्रल फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया, बेशुमार पाया जाता है। और इसके पीछे की स्टोरी बताओ, ये नाम क्यों पड़ा इसका, ये बड़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट में आपके सामने रखता हूँ। आपको शायद मालूम भी हो, आपने सुनी हो पहले कभी। ये जो पेड़ है, इट इज नॉट अ बिग ट्री, 10 मीटर के तकरीबन इसकी हाइट रहती है। और इसकी इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, ये पहले याद रखिए। इट बिलोंग्स टू द जैस्मिन फैमिली, राइट, जो कि जानी जाती है अपने खूबसूरत फूलों की वजह से। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस वाले, बहुत अच्छी खुशबू वाले ये वाइट और येलो कलर के फ्लावर्स रहते हैं। इसके फूल बहुत बहुत सुंदर रहते हैं, जो कि ना एक्सपैंड नहीं करते दिन भर। शाम ढलते ढलते वो फूल खिलना शुरू होगा और रात भर खिलेगा, ब्लूम करेगा, पूरे यौवन में होगा। और सुबह ढलते ढलते बिफोर सनराइज, सूर्य उदय से पहले पहले वो झड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखा आपने, नाइट जैस्मिन इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दिस, ये रात को खिलता है। और निक्टेंथिस का मतलब भी यही है। निक्टेंथिस मीन्स नाइट फ्लावरिंग, वो फूल जो, वो पौधे जो पेड़ जो कि रात को खिलते हैं, वो फूल जो रात को खिलते हैं, ठीक है। और दिन भर क्या होता है, ये बड़ा बेजान सी एक लुक देता है। ये जो पेड़ है ना, बहुत डिप्रेसिव सा रहता है, इसको इसलिए सैड ट्री बोलते हैं। एस.सी. घोष ने अच्छा काम किया इस पेड़ के, इसके जो पत्ते हैं ना, उससे इसका टिंचर तैयार किया जाता है, जो कि डॉक्टर घोष ने बहुत वास्टली इसको यूज़ किया और उन्हें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। कौन से मेन इंडिकेशंस हैं जहां ये यूज़ किया गया था और आजकल भी यूज़ किया जाता है? वो हैं बुखार में। किस प्रकार का? रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर हम सब जानते हैं, मैंने काफ़ी डिस्कस किया पहले वीडियोस में भी, जो रुक रुक के बार बार आता है। और बिलियस फीवर, जिसमें ना बिलियस वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग ऑफ बाइल रहती है, ये इंपॉर्टेंट है। रूमेटिज्म के केसेस हैं, शियाटिका का दर्द है, और बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन। ये 4-5 जो इंडिकेशंस है ना, ये डॉक्टर घोष ने अच्छे से यूज किए इन इंडिकेशंस में और उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इट इज अ बिटर टॉनिक, थोड़ा कड़वा रहता है, कड़वेपन में रहता है, लेकिन टॉनिक का काम करता है, ठीक है। सेकेंडली, माइल्ड परगेटिव, जैसे मैंने बताया बच्चों में अगर कब्ज रहती है ना, कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसमें ये हेल्प करता है, राइट। एंड थर्डली, एज एन एक्सपेक्टोरेंट, ये जैसे ना म्यूकस को पतला करके अगर जमा हुआ है गले में, छाती में, उसको बाहर निकालेगा, एज एन एक्सपेक्टोरेंट। अच्छा रोल है इसका। और एक बुखार का सिम्टम नोट कीजिएगा, उन्होंने बताया बड़ा पेक्यूलियर सा सिम्टम है, थोड़ा हटके रहता है। वो पहला ये है कि ड्यूरिंग फीवर ना देयर इज नो स्वेटिंग, बंदे को पसीना नहीं आता है उस बुखार के फेज के दौरान, ठीक है। सेकेंडली, ड्यूरिंग एंड बिफोर चिल, जब ठंड लगती है एकदम, कॉल लाइक ना, कंपन छिड़ जाती है, कांबा छिड़ता है ड्यूरिंग फीवर, उस वक्त बंदे को प्यास बहुत लगती है, गला सूखता है, पानी पीने की इच्छा बहुत होती है, तलब उठती है, पानी बहुत पीता है। बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, बुखार के दौरान, राइट। और जब वो बुखार का एंड स्टेज आती है, जब वो चिल्लिंग, वो कंपन, वो कम होता है, खत्म होता है ना, इट एंड्स इन द शेप ऑफ अ वॉमिट,
वो उल्टी करेगा। ये 3-4 सिम्टम्स बुखार के साथ लिंक्ड है, नोट कीजिएगा। ये पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं जहां निक्टेंथिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आइए इसका होम्योपैथिक रोल समझते हैं। अगेन आई विल से डॉक्टर घोष ने अच्छा एक्सटेंसिव वर्क किया है इस ड्रग पे, और उन्होंने इसको ना कंपेयर किया विद यूपाटोरियम पर्फ, स्पेशली इन दीज कंडीशन जहां बिलियस वॉमिटिंग है, बिलियस फीवर, रिमिटेंट फीवर रहता है, और ना थोड़ा सा ऑब्स्टिनेट टाइप का रहता है, जिद्दी किस्म का रहता है, सौखा जानता नहीं, राइट। अदरवाइज बाकी कंडीशंस रूमेटिज्म, शियाटिका, कॉन्स्टिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सब रहते हैं। आइए इसके ना होम्योपैथिक रोल के अंदर लेट अस अंडरस्टैंड सम सिम्टम्स। माइंड के सिम्टम्स किस प्रकार के होते हैं, बंदा किस प्रकार का होता है, प्रोफाइल क्या रहती है जहां निक्टेंथिस अच्छा रोल अदा करती है। देखो इसको ना समझने का एक आसान तरीका है, जैसे मैंने बताया जैसे सैड ट्री निक्टेंथिस है ना, दिन भर वो मायूसी दिखाता है, उदासी दिखाता है, इसी प्रकार का प्रोफाइल आता है बंदे का भी। उसका माइंड सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो ना एंग्जाइटी के सिम्टम्स है, रेस्टलेस है, बेचैन रहता है, और डिप्रेशन टाइप कंडीशंस में जाता है। डिप्रेसिव सा मूड रहता है इस बंदे का, इस प्रकार की सोच रहती है। एब्डोमेन में ना लिवर इज वेरी स्ट्रांगली अफेक्टेड। जो लिवर वाला एरिया हमारा ना वो इतना यानी कि टेंडर हो जाता है, सोरनेस टू टच, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन्स महसूस करता है, छूने से भी दर्द करता है, लिवर इज अफेक्टेड। और फूड हैबिट्स की बात करें तो मैंने बताया जैसे थर्स्ट लेवल, बंदे की प्यास किस प्रकार की रहती है, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है इसका, ठीक है। वो क्या है, जब ठंड लगती है ना, कंपन छिड़ती है बुखार के दौरान, उस दौरान और उससे पहले बंदे को प्यास बहुत लगती है, थर्स्ट इज एक्सट्रीम, ठीक है, वायलेंट थर्स्ट कह लें, बहुत ज्यादा प्यास, ओके। और कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, स्टूल कई बार बहुत ना बिलियस टाइप रहता है विद म्यूकस, और नोजिया आता है साथ में, नोजियाटिक फीलिंग रहती है, वही उल्टी आने का मन करता है बहुत बार। पेट में ना बर्निंग सी सेंसेशन महसूस करता है, एज इफ समथिंग इज बर्निंग इनसाइड, और कोल्ड एप्लीकेशन से उसको रिलीफ मिलता है, उसको राहत मिलती है। और जब भी वो कुछ ड्रिंक लेगा ना, कुछ भी पिएगा, उसको उल्टी आएगी। और उल्टी किस प्रकार की है, वो बिलियस वॉमिटिंग, ये वर्ड याद रखिएगा। अच्छा, बिलियस वॉमिटिंग हम समझते हैं क्या होता है, वॉमिटिंग ऑफ बाइल। बाइल हम समझते हैं, जब वो उल्टी करेगा बंदा तो उसका ना उल्टी का कलर थोड़ा सा येलोइश रहेगा, ग्रीनिश सा रहेगा, क्यों, क्योंकि वो कलर बाइल का रहता है। अब ये क्या दर्शाता है अंदर, ये भी समझिए लगे हाथ, ये दर्शाता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें कहीं ना अंदर से ब्लॉक हो गई हैं, कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं, कहीं वो ना ट्विस्ट हो गई हैं। क्यों, क्योंकि बाइल नॉर्मली इंटेस्टाइन्स के अंदर वो हेल्प करता है डाइजेशन में, लेकिन वहां अगर ट्विस्टिंग हो गई या ब्लॉकेज हो गई है तो बाइल एंटर्स द स्टमक, पेट के अंदर आ जाएगा, और वॉमिट की फीलिंग आएगी, नोजिया होगा, वॉमिट होगी, तो उसके साथ बाइल बाहर को आएगा, इसको बिलियस वॉमिटिंग बोलते हैं। गॉट इट। तो कुल मिला के ना ये जो मेन 3 सिम्टम्स हैं, जिसमें उसको वायलेंट थर्स्ट रहती है, प्यास बहुत लगती है बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल्स, बुखार के दौरान, ठीक है। सेकेंडली बिलियस वॉमिटिंग रहती है, बाइल की उल्टी करता है बंदा, विच शोज के अंदर कहीं इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन है, और लीवर भी मैंने बताया अफेक्टेड रहता है, वो लीवर रीजन बहुत टेंडर रहता है, सोर टू टच। एंड थर्डली कॉन्स्टिपेटेड है, द बाउल्स आर कॉन्स्टिपेटेड, कब्ज रहती है बच्चों में खासकर, ठीक है। हाई डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। यूजुअली क्या होता है, निक्टेंथिस इज यूज्ड इन मदर टिंचर फॉर्म, क्यू फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं, राइट। और इसके ना नॉर्मली क्या होता है, 5 से 10 बूंदे आधे से आधा कप गुनगुना पानी लें, उसमें डाल के लें, दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, कंफर्टेबली ले सकते हैं। लेट द फिजिशियन डिसाइड, क्योंकि सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन पे बहुत निर्भर करता है, बंदे की कंडीशन किस प्रकार की अभी उस पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन अगर फीवर है ना, वो फीवर के सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, वैसे केसेस में ना इसको हम 3 से 4 बार भी दे सकते हैं, ठीक है। निक्टेंथिस इज एन इंपॉर्टेंट रेमेडी। और ईशानी जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के डिस्कशन से फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए, और बाकी सब लोग जो देख रहे हैं, जो जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ, आज के एपिसोड से आपको 100% बेनिफिट मिलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।